अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख के साथ आपका मेज़बान शाकिर हुसैन। शाकिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल मुल्तान के स्टूडियो पर हाज़िर। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने और भारत के साथ जो कशीदगी का आगाज़ हुआ है उसके क्या असरात मुरतब होंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान मईशत के अतबार से बहुत अच्छी सिमत इख्तियार करता है तो कहीं ना कहीं पर किसी साजिश का इंकशाफ होता है और मालूम ये होता है कि वह हमसाया ममालिक उन साजिशों में शरीक है। पाकिस्तान के अंदर कैनाल्स के मसले पर सियासत भी गर्मा गर्मी का शिकार हो गई है और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने इख्तलाफात का इजहार किया है। मैं समझता हूँ कि ये वो मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान की तरक्की का आगाज़ हुआ चाहता है तो तमाम सियासी जमातें को चाहिए कि वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो जाएँ। भारत में सियाहों की हलाकत और सारा का सारा आपके सामने है कि भारत ने किस अंदाज से पाकिस्तानी सफारतकारों और पाकिस्तानी शहरियों को ये कहा है कि जनाब अब आप नई राह लें, और ये भारत का मुनाफिकाना रवैया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट दौरे पर हैं भारत के, ऐसे मौके पर भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद करना और सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना, हालांकि वो एक मुआहदा जो है जिसके अंदर दुनिया भी गारंटेड होती है, लेकिन आलमी बैंक गारंटेड है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि हम पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करें। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी, पाक बहरिया की तरफ से आज एक बड़ा अच्छा पैगाम आया है, आपकी नज़रों से गुज़रा होगा। और कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हो रहा है, उसमें जो फैसले होंगे आपके सामने होंगे। मैं समझता हूँ कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अहम तरीन दिन है। क्या क्या फ़ैसले होते हैं सियासी एतबार से, खारजा पॉलिसी के एतबार से, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। इस इलाके में क्या पूरे पाकिस्तान और दुनिया की सियासत पर नज़र होती है। मैं जनाब मज़हर जावेद साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया शाकिर भाई। हमारे दूसरे मेहमान जनाब मतीउल हसन बुखारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, अक्सर हमारे प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाते हैं। एक धीमा सा अंदाज़ है इनका तजिया करने का और वो गुस्सा नहीं करते हैं, इख्तलाफी बात को भी खंदा पेशानी से कबूल करते हैं। हमारे तीसरे मेहमान शराज अवैसी साहब हैं। शराज अवैसी हमारे ख़ित्ते की एक ऐसी आवाज़ है जिसने देखते ही देखते दिलों में ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि सियासी, सकाफ़ती और समाजी हलकों में भी इनका एक नाम है। मुल्तान की तारीख़ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वीलॉग्स बना रहे हैं और मुल्तान को डिस्कवर कर रहे हैं। मुल्तान को डिस्कवर करना तो इनका शौक़ है, लेकिन सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हमारी खुशबख्ती एक मरतबा फिर हम शराज के साथ प्रोग्राम करेंगे। शराज साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी मज़हर साहब, क्या कहते हैं पाक भारत कशीदगी जो ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल चल रही है, क्या समझते हैं कि भारत किस तरफ जा रहा है? देखें शाकिर भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा, हमारा दुश्मन मुल्क है। और उसे जब से ख़ास तौर पे पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना है उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रवैया जो है, ये आपके पास क्या मैकेनिज़्म है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जब सियाहों पे हमला होता है तो पाकिस्तान भी उसकी मज़म्मत कर रहा है, पूरी दुनिया उस पर अफसोस का इजहार कर रही है। लेकिन भारत ने एक सेकंड होता है, कोई वाक़या होता है, बगैर सोचे समझे जो है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का रवैया देखें, हुकूमत पाकिस्तान का रवैया देखें, पाक फ़ौज का रवैया देखें कि वज़ीर आज़म ने कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं दिया। उनका जब कौमी सलामती कौंसिल का इजलास करें, और अभी जब मैं आ रहा था तो वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास शुरू हो चुका है, पर उसमें जो लाहे अमल तय होगा, जो बात तय होगी, उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम कहेंगे। बल्कि आप ये देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपना बाहर का दौरा मुख्तसर करके वो पाकिस्तान आ गए हैं। बिल्कुल, मतलब ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है भारत का कि अच्छा फिर आप इतने इकदाम कर देते हैं कि आप सिंतास मुआहदा भी जो बैनुल-अक़वामी मुआहदा है, जो एक तवील अरसे से अच्छा वो यकतरफा तौर पर उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता, नहीं और किया जा सकता। आज की जो खबरें हैं उन्होंने दोनों दरियाओं के पानी बंद कर दी। जी हाँ। अच्छा फिर उसके बाद आप देखें कि जी हम सफारतकारों को वापस भेजेंगे, पाकिस्तानियों को वापस भेजेंगे, वीज़े बंद कर दिए। जी हाँ, अभी मैं खबर सुन रहा था कि 1500 से ज़ायद मकबूजा कश्मीर में लोगों को मशकूक हालत में गिरफ़्तार, नाम दे के मशकूकी का गिरफ़्तार किया जा रहा है। मतलब भारत की ये गुंडागर्दी है, भारत की ये बदमाशी है और ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि ऐन उस वक्त भारत के ये इकदामात, यकतरफा इकदामात, जब अमेरिकन नायब सदर वहाँ के दौरे पर हैं तो अमेरिका की आशीर्वाद लगती है? नहीं, अमेरिका की शीट बात देखें ना, अमेरिका जो है वो वहाँ मौजूद है और भारत
उसको ये बताना चाहता है कि जी शायद हम इस खित्ते में बहुत बड़ी कुव्वत हैं, बहुत बड़ी हमारी बदमाशी है और हमारी हम जो टेररिस्ट हैं पता नहीं क्या चीज़ हैं। मतलब अमेरिका को बताना, दुनिया को बताना, और फिर अमेरिका की खामोशी जो है, इस वहाँ नायब वज़ीर आज़म मौजूद हैं, अगर अमेरिका इतना ही गैर जानिबदार है और सलामती कौंसिल के अदारे मौजूद हैं, किसी ने अब तक अच्छा बुखारी साहब, ये बताइए कि एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो उड़ान की तरफ जा रही है, सियासी तौर पर भी इस्तेकामत दिखाई दे रही है, अगर जो छोटी मोटी इख्लाफात जमहूरियत का हुस्न है। ऐसी सूरत में हमेशा जब पाकिस्तान मजबूती की तरफ जाता है, भारत की तरफ से हमने माजी में भी देखा और इस मरतबा तो बिल्कुल उसने खुलकर सामने आया है, क्या उसको पाकिस्तान का ये मजबूत होना पसंद नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर साहब देखें, जैसे मज़हर भाई ने कहा कि इंडिया हमारा शुरू से है ना, बस उसने कोई दिल में रखी हुई है कि देखें कि या तो हम उधर से निकले थे या उधर से जो भी है, तो ये कोई रीज़न नहीं है कि जैसे अभी सिंध दास का उन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया, बैनुल-अक़वामी है, ऐसे नहीं ख़त्म होता। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने जितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, ना सोचा ना समझा ना देखें। अब हमारी भी तो देखें, पाकिस्तान की सलामती कौंसिल की मीटिंग हो रही है, उसके बाद हम कोई लाए अमल तैयार करेंगे। उनका तो देखो, उन्होंने अपने सफ़ीरों को भी कह दिया, 24 घंटे का भी कह दिया। अभी मदर साहब ने कहा कि वो जो मकबूजा कश्मीर में बंदे, तो मेरे नज़दीक तो सर ये तो सिर्फ एक ना गुंडागर्दी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, रही बात उसकी अमेरिका के, उसके जो नायब सदर, वो नायब सदर गए हुए हैं, सर जी ये मेरे नज़दीक ये है कुछ ना कुछ मामला है, क्योंकि हम तरक्की की तरफ बर्दाश्त नहीं होता सर, हम तरक्की की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की भी, ये भी तो है ना कि चाइना की तरफ से हर एक सी पैक पर बड़ा तेज़ी से काम जारी है। पाकिस्तान की तरक्की कभी भी इंडिया को जो है वो उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है हमेशा, और उनका रवैया एक तरफ देखें ना, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, हमारे इशारिये जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है, बिजली की कीमतों में कमी हो रही है, महंगाई कम होने की तरफ कोशिश को जा रही है, बैन-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में भारत का ये रवैया जो है पाकिस्तान को सबताज करने के लिए, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है, और मैं समझता हूँ कि बैन-अक़वामी अदारों को अब अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, मतलब मैं समझता हूँ। जी शराज साहब, आप क्या कहते हैं कि जो बात मदर भाई कह रहे हैं कि ये बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान सफारती तौर पर अकेला तो नहीं खड़ा, अब पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है, लेकिन इस मौके पर उनको क्या करना चाहिए जो हमारे दोस्त ममालिक? देखिए, सबसे पहले तो हम हमसाया मुल्क, अगर हिंदुस्तान की बात करें, हमसाया मुल्क है और हमसाया ममालिक को तो एक दूसरे के साथ मिलकर यानी कि कोई अमल तरतीब देना चाहिए, किस तरह आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कह रहा हूँ कि बतौर हमसाया मुल्क हिंदुस्तान का रवैया मुनाफकाना भी है और इंतहाई अफसोसनाक भी है। पहले दिन से ये देखें कि जारी बात है, दो कौमी नज़रिया कहें या कोई भी वजूहात कहें, उसने हमें कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया। अगर अब आपके सवाल किसी की तरफ आएँ कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनका तर्ज अमल क्या है। अच्छा, अब ये देखें कि जब इंडिया ने ये हरकत की, यानी कि जो उसने हमारे सफारतकारों का दाखिला बंद किया या हमारे सफारतकारों को वहाँ से निकाला, सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया और बॉर्डर बंद किया, आपने इस पर यह देखा कि जो दुनिया के कई ममालिक हैं उन्होंने हमारे पाकिस्तान का जो एक यानी कि मौक़िफ़ है, इंडिया का मौक़िफ़ है, उसकी हिमायत नहीं की। और ये हमारे लिए सफ़ाती सतह में बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंडिया ने हमारे पे जो इल्ज़ामात लगाए, जो दुनिया के बड़े अहम ममालिक हैं, अब अमेरिका को साइड पर रखें। उसके तो जारी बात है, सुपर पावर मुल्क है वो, उसकी एक अपनी पॉलिसी है, अपने तकाज़े हैं। लेकिन जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, आप ईरान को देख लें, तुर्की को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, हालांकि जो मोदी हैं वो अपने सऊदी अरब का दौरे नामुकम्मल करके वापस पहुँचे हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशगवार यानी कि बात है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो इस मौके पर हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने किसी भी तरह की सस्ती जज्बात का मुजाहरा नहीं किया और जो इंडिया के इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर कोई साहब के दोस्त ममालिक की बात हो रही है, इस मौके पर चीन का क्या रोल होना चाहिए आपके ख्याल? अच्छा, चीन की आप अगर पॉलिसी देखें सफ़ाती सतह पर या किसी भी सतह पर, वो इंतहाई नपतुला और ना सोचा समझा यानी तहम्मुल के साथ मौक़िफ़ देते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ है कि सबसे पहले तो रद्द-ए-अमल तो हमेशा देते हैं। अच्छा, आप अगर माजी में देखें तो हर मुश्किल वक्त में चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप 65 की वॉर देख लें, 71 की वॉर देख लें, मुआशी तौर पे अगर हम किसी मुश्किल में खड़े हुए हैं तो चाइना बतौर दोस्त मुल्क, इस वक्त भी चाइना की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने जो सिंध तास मुआहदा यानी कि मुअत्तल किया है, आप ये देखें कि सिर्फ पानी के जो मामलात हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान नहीं है, वो बतौर हमसाया ममालिक हिंदुस्तान के चाइना के साथ भी हैं। आप 65 की जंग में देखें कि जब हिंदुस्तान ने हमारे बॉर्डर पर छेड़छाड़ की
तो चाइना ने हमारी मदद के लिए उनके बॉर्डर पर जाकर कुछ मामला ऐसे किए जिसकी वजह से उनको शटअप कॉल गई कि आप पाकिस्तान को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो हम बतौर दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में अब भी कुछ ऐसे मामला हैं, जैसे जमुना दरिया है, गंगा दरिया है, वो चाइना और इंडिया के आपस में पाने के उनमें मामला हैं। बतौर दोस्त मुल्क पहले भी अगर जिस तरह चाइना खड़ा हुआ हमारे साथ, तो मुझे यानी कि बड़ी अच्छी उम्मीद है कि इस मौके पर भी चाइना हमेशा की तरह हमारे साथ खड़ा होगा। और चाइना ने भी जिस तरह ये मौक़िफ़ नहीं दिया, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा चाइना के मौक़िफ़ का, लेकिन एक अच्छी उम्मीद है कि चाइना भी हमेशा की तरह हमारे साथ ही खड़ा होगा। शाकिर भाई, मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि देखें, कौमी सलामती कौंसिल का इजलास जारी है, वज़ीर आज़म उसकी सदारत कर रहे हैं, और इजलास के में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ आएगा, यकीनन हमारे दोस्त ममालिक चाइना समेत दीगर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जब खुल के सामने आएगा तो आप देखिए कि भारत की न सिर्फ शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की जाएगी, बल्कि भारत के रास्ते में दीवार खड़ी की जाएगी और उसे बताया जाएगा कि ये इस तरह का रवैया जो है मुनासिब नहीं है। अच्छा मदर साहब, ये तो सारी बातें मतलब हम भारत के पस मंज़र में कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे अपने सोचने की भी हैं। अब ज़ाहिर है कि भारत ने पानी बंद कर दिया, उस पानी बंद करने के नतीजे में जो सबसे ज़्यादा मुतासर शहर होंगे उसमें सबसे पहले तो कराची है, फिर लाहौर और फिर मुल्तान है, क्योंकि हमें इनके करीब इलाकों से जो वैसे भी हमारे जो दरिया हैं, चनाब को देख लें जी जी, वो बिल्कुल अब खुश्क हो चुका है। उधर से कराची में सतलुज हमारे पास पहले नहीं जो है, झील है वहाँ पर पानी नहीं है। लाहौर भी मतलब एक पानी की कमी का शिकार है, हम तो पहले मतलब बारिशों के ना होने की वजह से। अब ऐसी सूरत में जब भारत ये हमला कर चुका है कैनाल के हवाले से, पानी बंद करने के हवाले से, अब ज़रूरत महसूस करते हैं कि मिन हैसुल कौम अब हमें फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो डैम बनाने चाहिए। सबसे अहम बात है। तो दूसरा ये जो कैनाल्स के इशू पर जो इख्तलाफात हैं उसको भी ख़त्म होना चाहिए, क्या कहते हैं? शाकिर भाई, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। देखें, डैम्स के मसले पर तो कोई दो राय नहीं है हमारे यहाँ। मतलब बदकिस्मती की बात है कि इसे सियासत की नज़र, इसे इलाकाई सूरत हाल की नज़र कर दिया जाता है। मतलब इतनी बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट हुई है कालाबाग डैम पे, उसे सियासत की नज़र करके मतलब उसे ख़त्म कर दिया गया है। बादशाह डैम के मसले पे भी इसी तरह बातचीत, मतलब दीगर मसाइल। डैम छोटे या बड़े भारत ने अगर बनाए हैं तो हमें भी बनाने चाहिए थे, मतलब और ख़ास तौर पे अगर भारत को छोड़ दें, हमें हमारी अपनी जो ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि देखें ना, उसने तो अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली हैं, वो तो फिर भी इसके बावजूद उसने बदमाशी करके एक तरह हमारा रावी और सतलुज उसने बंद किया हुआ है, फिर दोबारा उसमें पानी छोड़ देता है जब भी सूरत हाल ऐसी हो। मैं तो समझता हूँ कि अब भी वो अपनी बदमाशी ज़रूर करेगा और आने वाले वक्त में वो कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेगा मुआहदे ख़त्म होने के बावजूद। जो आप बात कर रहे हैं, माजी में जब वो पानी छोड़ता है तो हम सैलाब की वजह से सैलाब के मुतासर होते हैं, मतलब कितना नुकसान होता है हमारा उसमें। तो मैं समझता हूँ कि डैम्स की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, ये जो उसने बहाना किया है सयाहों की हलाकत का, क्या कहते हैं? सर देखें ना, ये बिल्कुल मैंने आगाज़ में भी आपको कहा था कि बग़ैर सोचे समझे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना, मतलब कि जी सियाहों पे हमला किया है और मतलब पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, मतलब ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मतलब इसको बाकायदा तौर पे इंक्वायरी करके चीज़ बात सामने आनी चाहिए। और मैंने कहा ना कि आज कौमी सलामती कौंसिल के इजलास के बाद जो मौक़िफ़ सामने आएगा उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन इस वक्त पूरी कौम जो है वो शदीद अल्फाज में भारत की भी मज़म्मत कर रही है, भारत के रवैये की भी मज़म्मत कर रही है। और पाकिस्तानी देखा, हर आदमी एक अगर वाक़या हुआ है तो उस पर अफसोस का इज़हार कर रहे हैं, उस पर उसकी मज़म्मत भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगा के मतलब सियाहों को सियाहत के हवाले से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना बहुत ही नामुनासिब। अच्छा बुखारी साहब, ये तो सब बातें अपनी तरह चलती हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान में एक और इशू भारत के साथ साथ चल रहा है वो है नहरों के इशू पर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में वाज़ेह इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। जबकि जब ये मनसूबा तरतीब दिया जा रहा, सदर पाकिस्तान ने उस पर साइन भी किए थे, दस्तखत मौजूद हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है कि जब वो सिंध जाते हैं तो जाके उनको अपनी सियासत याद आ जाती है। आप समझते हैं कि ये अब दोनों पार्टियों ने इस इशू पर जो मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया है, क्या उसके बेहतर नताइज निकलेंगे? शाकिर साहब, इसके नतीजे इंशाल्लाह चंद दिनों में, अगर ये भारत वाला मसला ना होता ना, ये चंद दिनों में इतना ही इंशाल्लाह ये हम कवर कर लेते। तो उसका जो है ना, पंजाब को और सिंध को इतना वो नहीं है। अच्छा, हमें तो लामाला सिंध की नज़र में हमें नुकसान है जी, मगर सिंध ये समझ रहा है कि हमें नुकसान है, मगर उन्हें नुकसान नहीं है। सर आप ये देखें, बलूचिस्तान में कितना गैर आबाद रकबा पड़ा,
अच्छा वहाँ कनाल निकलनी है, अच्छा केपी के अंदर कनाल निकलनी है, पंजाब खुद में कनाल हमारे निकलनी है। साउथ पंजाब में साउथ ये जो पंजाब चोलिस्तान चोलिस्तान वाला ठीक देखें। है ना, जो नहरों का मनसूबा है वो चोलिस्तान को चोलिस्तान, आबाद अच्छा, करने का अब मनसूबा आप है। देखें ना कि सदर साहब उनके पीपल पार्टी के उस टाइम ना करते, अच्छा वो ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट ले गई है नून लीग, वो असल में लेना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ये इंडिया वाला मसला अल्लाह करेगा ये भी हल हो गया, तो उससे पहले ना या उसके बाद ये मसला भी हल हो जाएगा। शिराज क्योंकि साहब, पाकिस्तान की तरक्की करनी है साहब ये। आपकी बड़ी नज़र है इन दोनों पार्टियों की सियासत पर, आप क्या समझते हैं कि ये जो कौमी इशू हैं उस पर इख्तलाफात को ज़रूरी होते हैं कि आपने अपनी सियासत ज़रूर करनी होती है? अच्छा ये पाकिस्तान ज़्यादा अहम है या सियासत ज़्यादा अहम है? अच्छा ये वाकई बड़ी हैरतनाक बात थी संजीदा तबकात के लिए, जो कैनाल्स के इशू पे दोनों पार्टियों ने सियासत की। आप ये देखें कि जानकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने मामलात को इस नहज पे जाने दिया कि जो वहाँ के सिंधी अवाम है उनको बकायदा मेरे ख्याल में एक रास्ता दिया गया कि आप आकर रोड्स बंद करें, और क्योंकि बतौर इस हुकूमत का हिस्सा होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सतह तक नहीं जा सकती थी। लेकिन बहुत सारी बातें सामने आई हैं, कुछ मीटिंग के जो मिनट्स सामने आए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं सदर आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त सरबराह मुल्क भी हैं, वो इस मामले में काफ़ी हद तक मुत्तफिक थे कैनाल्स के मामले पर। अच्छा कैनाल्स की आप अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि खच्ची कैनाल बलूचिस्तान की मुकम्मल हुई। आप ये देखें कि बलूचिस्तान का हज़ारों एकड़ रकबा जो कि पहले बंजर रह जाता था, इस दफ़ा उसने काफ़ी ज़्यादा ज़राअत में एक अहम रोल अदा किया है और पाकिस्तान के जो ज़रिए अजलास हैं उसमें इजाफे का सबब बना है। और अभी अब जिस तरह जिक्र किया कि जो चोलिस्तान का बंजर इलाका, ये साउथ पंजाब का वो इलाका, जब ये कैनाल्स मुकम्मल हो जाएंगी, ज़ाहिर बात है कैनाल्स ये तो नहीं ना कि आप एक दिन काम शुरू करेंगे और 10-15 दिन में काम मुकम्मल हो जाना है, मुकम्मल प्लानिंग होगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनेंगी। तो मेरे ख्याल इन दोनों पार्टीज़ को संजीदा एक मेन स्ट्रीम पार्टीज़ का मुजाहरा करते हुए बैठ कर अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, मैं बुखारी साहब की बात से इतफाक़ करूँगा। फ़िल वक्त तो चलो ये हिंदुस्तान का मामला है, लेकिन मेरे ख्याल में कि दोनों पार्टीज़ मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगी और ये जो गुंजलक सी अजीब सी सूरत हाल में इन्होंने कौम को गिरफ्तार कर रखा है, इसमें निकालने में अहम किरदार अदा करेंगे। मदर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी अहम चल रही है। एक तरफ मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। अच्छा, सियासी हवालों से देखा जाए तो पार्लिमान में ख़ासे शोर होगा है अपोजिशन जमात की तरफ से भी, और पीपल्स पार्टी कैनाल्स के इशू पर इख्तलाफ कर रही है। ऐसी सूरत में हुकूमत जो बड़े संजीदगी से बड़े अहम काम कर रही है, उस पर कोई असरअंदाज होगा उनका ये रवैया? देखिए, मैं समझता हूँ कि दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो जब कोई तनाज़ा पैदा होता है, अब जाहिर है एक बाकायदा हुकूमत है, एक हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग नून जो है हुकूमत मैं है, समझता हूँ पीएस पार्टी भी तो हुकूमत का हिस्सा है, क्योंकि सिंध में जाहिर है उनकी देखें, हुकूमत उनके है, पास सेनेट गवर्नर में की चेयर दो है, नशिस्तें हैं, सेनेट उसके बाद चेयरमैन है, सदर है, चेयरमैन सेनेट है। जी, गवर्नर है बिल्कुल, उनके। बिल्कुल जी। तो मतलब इस तरह की सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हुकूमत को असल में हुकूमती वज़रा शिराज वैसे सब तो ये कहते हैं कि अब प्रेसिडेंट साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या फिर ये है वो, ये तो बड़े गुस्से में आ जाते हैं ना। तो अच्छा, मतलब अब हंस रहे हैं नहीं, वैसे। ये रद्द-ए-अमल होता है। रद्द-ए-अमल में तो फिर ऐसी बातें निकल ही जाती हैं। अच्छा जी मदर भाई, अच्छा, तो मतलब इसमें देखें ना, अब शिराज साहब ने जो कहा है ना, असल में उनके कहने का जो मकसद है ना वो ये है कि जब ये नीचे वाले ऊपर की क़यादत कहती है जी मुज़ाकरात करें, नीचे के जो वज़रा हैं और पार्टियों के रहनुमा हैं, उनके वो जो तीर चलाने का जो सिलसिला है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़, वही आग को ज़्यादा भड़काता है। मतलब एक तरह कहा जाता है जी पंजाब में हम जी एक कतरा एक बूंद भी पंजाब पानी में का पावर नहीं है। शेयरिंग होनी चाहिए, ये भी तो कहती है पीएस पार्टी। ज़ाहिर है वो तो असल मसला तो यही है कि पंजाब में वो कहते हैं जी हमारा हिस्सा हमें दें, ताकि हम जो हमें वजारतें दें, हमारे मसले हल करें। मतलब देखें कि हमें पंजाब में तो मरीम नवाज शरीफ इतना शानदार काम कर रही है, उनको तो किसी हलीफ की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वो सोलो तो फाइट रोज़ कर एक रही नया मनसूबा देती हैं, और माशाल्लाह वो उनकी तो लिस्टें अब 100 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई हैं। होने वाली हैं, 97 हो गई, 97 हो गई। वाह, सेंचुरी होने वाली है। एक कल शुरू करा है सर जी वो। अच्छा जी, मतीउल हसन बुखारी साहब, आपने अब चूँकि मदर साहब को बात में बात कर दी है, एक और बात भी अभी हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले कर रहे थे कि गंदम की जो कीमत इतनी कम हुई है, किसान बड़ा परेशान है, और ख़ास तौर पे वो किसान जिसने पानी ख़रीद कर अपनी गंदम की फसल को लगाया है, ज़ाहिर है वो तो नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। अगरचे अब हुकूमत ने कल फैसला किया है कि 25% गंदम फ्लोर मिल के लिए ख़रीदना लाजमी होगा। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इस तरफ भी तो तवज्जो होनी चाहिए। सर जी ये मुझे लग रहा है कि ये आखिरी साल है कि इंशाल्लाह ना किसानों को परेशानी का। उसके बाद ये जो कह रहे हैं ना कि अगर गंदम 1300 रुपये पे भी आ गए ना, या 1500 रुपये भी आ गए, तो किसान फिर भी फ़ायदे में रहेगा।
वो जो इस वो पे कैसे रहेगा सर जी, ये उसके बताइए। अखराजात जो है ना वो उन्हें कम करेंगे। देखें अच्छा, पानी खाद, बिजली, पानी, खाद, बिजली, मेहनत, अच्छा डीजल शीतल, ये उन्हें ठीक कम है। करके सर जी उन्हें रिलीफ देंगे सर जी किसानों को। अच्छा, अब उसका ये अब ये निकाल रहे हैं सर। ये तो आप मतलब आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सर गंदम इस है टाइम तो देखो ना कोई उन्हें इतना नुकसान तो नहीं है। जब वो 2200 से 4400 तक बेचे, नहीं किसानों ने बेचे। अच्छा किसान है सर एक, अब एक किसान और पूरा मुल्क है। अभी देखें ना किसानों की तादाद होगी 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, और अब ये देखें ना कि पूरा पंजाब है या पूरा मुल्क है। अगर अगले साल इन 10 लाख किसानों ने ये फैसला कर लिया शिराज अवैसी नहीं साहब, करेंगे सर, नहीं करेंगे नहीं इंशाल्लाह। नहीं मैं इनसे आज आप छोड़े ना, मैं इनसे पूछता हूँ, ये थोड़ा सा खासी बात अंदर की जानते हैं। अगर शिराज साहब अगले साल किसानों ने ये फैसला कर लिया कि हम गंदम की तरफ नहीं आते, तब क्या बनेगा? सर ये 5-10 लाख की बात नहीं है, रीढ़ की हड्डी है हमारी। जी। आपको पता है अगर रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ हो तो पूरा जो हमारा जिस्म है वो परेशानी काम में नहीं मुब्तला हो करेगा जाता है। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। और आप हमें तो शुरू से ये पढ़ाया गया किताबों में कि हमारा पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है और हम ज़रिए अजनास एक्सपोर्ट करके मुल्क के लिए काफ़ी सारा ज़रिए मुबादला कमाते हैं। लेकिन पिछले जो 3-4 साल हमारे गुजरे बदकिस्मती से जो हमारे पर एक रजीम मुसलत की गई इमरान खान की शक्ल में, मैं नाम लूँगा बाकायदा, उसने मुल्क में यानी कि अपनी पॉलिसीज़ में इतना गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की कि जिसका खुमियाजा हमें अब तक भुगतना पड़ रहा है। ज़ाहिर बात है फिर उसका खुमियाजा हमें बतौर कौम ये भुगतना पड़ा कि जब हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा तो उनकी जो कई नापसंद शराइत थी वो भी हमें माननी पड़ी, जिसमें ये जो ज़राअत की आज़ादाना ख़रीदो फ़रोख्त है इसकी शर्त भी शामिल थी। नहीं तो जब तक हुकूमतें यानी खरीदती की थी गंदम तो उस वक्त किसान मुतमईन रहता था। इंशाल्लाह जैसे अभी बुखारी साहब ने बात की मदद, बड़ी हौसला अफजा बात ये है कि ये जो किसान ज़री कार्ड हो गया या दूसरे यानी कि हुकूमत, अच्छा, आप ये ज़री कार्ड की बात कर रहे हैं, राशन कार्ड आ रहा है, ये हम माजी की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम आगे क्यों नहीं जा रहे? माजी में होता था ना, मतलब यूब खान के दौर में ये सारा काम शुरू हुआ, फिर भुट्टो साहब के ज़माने में रहा, ज़िया के दौर में जाके कहीं सब चीज़ें सर वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का के लिए है ना जी। अब तो मखसूस तबकात के लिए राशन कार्ड है ना, वहाँ मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, मेहनत कशों के लिए। लेकिन मदर साहब एक बात जहन में रखिएगा कि गंदम सस्ती होने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो उठा रहा है जिसके पास आज पैसे हैं। उसे मालूम है कि वो आज 2,000 रुपये मन गंदम उठाकर 2 महीने बाद जिसको 3,000 रुपये के करीब या 2,500 रुपये 2,800 रुपये मन तक ले जाएगा, उसके लिए तो ये बड़ा शानदार काम है। तब हुकूमत की मेकनिज़म वहाँ काम नहीं करेगी। बस ये तो वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह की माफिया जो हैं वो तो मौजूद हैं हमारे मुल्क में, जबकि इस्लाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सख्ती से ममानियत करता है, लेकिन ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो हैं वो दोनों हाथों से कानून भी इसकी ये शाकिर साहब अभी जो आपने बात की ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, पिछले साल भी ये मामला सामने आए थे। अच्छा, कि लोग गंदम ज़ख़ीरा करेंगे और उसके बाद दोबारा महंगे तो बेचेंगे, लेकिन आपने ये देखा होगा कि पिछला पूरा साल गुजरने के बावजूद ऐसा मामला नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि हुकूमत ने एक ना समझे कि प्लानिंग के तौर पर बाहर से जो गंदम मंगवा कर स्टॉक कर रखी थी। अगर 2-3 दफ़ा किसानों ने वो निगरान हुकूमत ने कर रखी थी। स्टॉकर्स ने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो हुकूमत ने फ़ौरन मार्केट में गंदम ला कर जो सप्लाई एंड परचेज़ का मामला था अनबैलेंस, उसको बैलेंस किया इस दफ़ा भी। अच्छा, जहाँ तक आप बात करते हैं कार्ड्स की, अब ये पोजीशन है कि जो हमारी आवाम है वो महंगाई और मुख्तलिफ किस्म की जो मुश्किलात में इस तरह गिरफ्तार हुई थी कि उनके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बड़ी ज़रूरत थी। जहाँ तक अब बात कर रहे हैं कि अवाम की मुश्किलात को मुस्तकिल माने में हल करना, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन अवाम चूँकि फ़िल वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गिरफ्तार थी, तो मेरे ख्याल में कार्ड का मनसूबा इसलिए भी हम इसे बेहतर तौर पर कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म यानी कि जल्द ज़रा अवाम को जो यानी रिलीफ देने के लिए ये। अच्छा, आप क्या समझते हैं? आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मैं शाह साहब आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, इस वक्त कोई शक नहीं कि जो सब्ज़ी है वो बहुत सस्ती है, जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मुझे याद है कि प्याज की कीमत तकरीबन 2-3 साल तक 200 रुपया, 150 रुपये, 180 रही है। आज प्याज जो है वो अपनी कम तरीन रेट पर आया 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। अच्छा प्याज, खुश्क प्याज। अच्छा, बेन ही सब्ज़ियाँ, कोई सब्ज़ी भी 70-80 से ज़्यादा नहीं चल रही है, 30 रुपये, 50 रुपये। टमाटर की भी यही सूरत हाल है। तो क्या समझते हैं आप? अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सब्ज़ियाँ सस्ती हैं या फ्रूट सस्ते हैं, इसका जो यानी कि मामला वो ये है कि फसल ज़्यादा हुई है। लेकिन मैं फिर इसका क्रेडिट हुकूमत को एक दफ़ा लाजमी दूंगा। इस हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही जो पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों को सहूलियत देना शुरू की कर्ज़ों की शक्ल में या मुख्तलिफ मामलात की शक्ल में, उसका रिज़ल्ट
जो हमें ये 5 भी माह तो बाद है ना 6 माह बाद कि मिलना चीज़ें शुरू हो रहा स्मगल नहीं हो रही, है। बिल्कुल, बॉर्डर आपके सील हैं, यानी कि यहाँ की फसलें यहीं पर ही फ़रोख्त हो रही है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लेकिन इक़दामात हैं ना। काश्तकार जो है वो परेशान तो है, मतलब बाज़ उनकी अजनास पर या बाज़ सब्जियों पर, फ्रूट्स पर, मसलन स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी कभी भी 30 रुपये, 40 रुपये, 50, 60 रुपये किलो नहीं। अब उसके बारे में पहले तो अफवाहें फैलाई गई, क्यों जी मदर साहब, हाँ बिल्कुल क्या सही आप कहते हैं आप? बस अब बात यह है कि देखें, एक तरफ आप सिंध का अगर मसला पानी का आया तो आप मुज़ाकरात की तरफ गए हैं। अब किसानों का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जी हमसे मुज़ाकरात किए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। तो मतलब आप किसानों से बैठ के उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और उनके साथ बैठ के जो मुआहदात करें उन पर अमल करें, ये है बुनियादी चीज़। अगर किसान मुतमईन नहीं होता तो आपका वो जो पहला सवाल था कि इस मुल्क में अगर खुदा न खास्ता किसानों ने ये फ़ैसला कर लिया, और बड़ी हद तक ये फ़ैसला हो रहा है कि आप गंदम काश्त नहीं करेंगे, हम कई जगह पे कई इलाकों में गंदम काश्त ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना हुकूमत करे उनके ऐसा लिए हो। सहूलियात का ऐलान हाँ करेगी जी। और यकीनी तौर पर अगले साल शायद इससे बेहतर अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो, लेकिन अगर किसान गंदम की काश्त कम कर देता है तो फिर भी हमें तो नुकसान होगा ना, आवाम को तो। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस निर्खों के मामले को भी किसानों के साथ बैठ के जिस तरह मुज़ाकरात का सिलसिला है उसको तय करके उस पर फिर अमल दरामद होना अच्छा, हम सिर्फ अब गंदम की बात कर रहे हैं, मैं तो ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, जो सब्जियां काश्त करता है वो भी तो परेशान है ना, उसकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। ज़ाहिर है। एक तो ये है ना कि होता ये कि अगर एक साल किसी एक सब्जी ने ज़्यादा मुनाफा दिया तो एक भेड़ चाल ये होती है कि अगले साल बेशुमार लोग उस तरफ आ बेशुमार लोग जाते वही हैं। करते हैं। तो वो उसकी वजह से भी सब्ज़ी सस्ती है। फिर ये है कि हमारे पास पेस्टिसाइड है, अद्वियात का स्प्रे करते हैं, फसल अच्छी हो जाती है। जब फसल अच्छी होगी तो लामहला बात है मार्केट में उसका। नहीं, शिराज साहब कह रहे थे ना कि ज़राअत वाकई हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना चाहिए। किसानों को बहरहाल रिलीफ देना चाहिए, वो सब्सिडी की शक्ल में दें, उनके साथ मुज़ाकरात करके उनके मसाइल हल करें, उनको सस्ती मज़ीद साहब ये कह रहे हैं कि जी काश्तकारों को सहूलियात दें। एक मतलब शिकवा सुन ले छोटा सा, पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में कीमतें बहुत कम हों और लोग तवक्को कर रहे थे 15 से 20 रुपये लीटर, और ख़ुद हमने भी कम होगी। एक हफ़्ता तक ना गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया, ये सोच कर के चलो कुछ बचत हो जाएगी। और जब अनाउंसमेंट हुई तो वो तो कहा जी कि नहीं जनाब यही रेट रहेंगे। अब क्या कर रहे हैं आप बताएं? वो बलूचिस्तान में जो पैसे आप लगा रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि उसका जो है ना फंड जो उसकी बचत होगी वो बलूचिस्तान की सड़कों पर, बलूचिस्तान के अवाम पर सर लगाएंगे। कोई नहीं, चलो सर वहाँ पर हमने इतनी कितनी कुर्बानी बचत होगी? सर शाकिर भाई हमने इतनी कुर्बानी दे दी, थोड़ी सी कुर्बानी हम और दे देते हैं। अच्छा, बाकी रही कि इंशाल्लाह ये और कम आएंगी। बिजली भी इंशाल्लाह फिर एक प्रपोजल बन के गई हुई है 7-8 रुपए की। अच्छा, और दूसरा ये है कि अपना इसकी भी क्या नाम पेट्रोल की भी अब कह रहे हैं कि 10 रुपये फिर कम कर रहे हैं या कम को ना। अब हम आपकी बात पर नहीं आए। अच्छा हाँ, अच्छा, नहीं आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे गुस्सा दे देते सर, हैं। मैं कह तो रहा हूँ हम रात को बड़े खुश मैंने सर शाकिर भाई जो आप देख लें कि शिराज वैसा पोस्ट लगा देते हैं। सर मैंने देखो 1 साल हो गया, मैं आपको कहता था थोड़ा सा टाइम, अब तो सर जी टाइम बिल्कुल करीब आ गया। अब आप ये टाइम अच्छा करीब आ गया, कितना अच्छा, टाइम अब ये आप कह देखो रहे ना हैं? सिर्फ पेट्रोल रह गया, बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे, बिजली और पेट्रोल रह गए हाँ इंशाल्लाह उस पे भी। सर गर्मियां आ गई हैं, अभी सर तक गर्मियां आ गया, अब ये बिजली के देखें बिल अभी उन्होंने- वैसे ही आए सर हैं। आप ये देखें सुई ना, गैस के बिल शिराज साहब बताएं, आपके बिल कम हुआ नहीं हुआ ना? और बिजली का बिल कम हुआ है? नहीं, अभी तो वो बिल आने हैं ना करने सर के अभी बाद। आने अभी हैं। तो अवाम बिल बिला रहे हैं, आप सर अभी नहीं बिल आ बिला, रहे हैं। नहीं सर ऐसा ना करें। अच्छा, इंशाल्लाह रिलीफ आपका बिल कम आया है? मेरा 1 मीटर का कम है सर। ये जो उन्होंने इसका सोच के मतलब जवाब मेरा दिया 1 मीटर का था, कम ये है। जो सोच इसका के मतलब जवाब दो दिया, इसका लगवाए मतलब हुए है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। शिराज साहब आप क्या कहते हैं? ये जो सोच के जवाब दिया और फिर मुस्कुरा पड़े हैं। रसूल साहब इंकशाफ करें कि मैंने 3 मीटर लगवाए हुए हैं हैं? और 15 नहीं नहीं नहीं, इनका 8-8 एक दिन मीटर 7-7 है। दिन वो बस चलाते सियासी हैं। जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो अच्छा, गरीब उसको सर, खासा भी नहीं खाना ना उन्होंने। नहीं नहीं, लेकिन ऑन एयर इन्होंने कह दिया मेरे पास 2 मीटर है, वो भी तो गैर कानूनी है ना जी, ये तो अच्छी बात नहीं ये इन्होंने खुद अपने आप को पकड़वा दिया। है। चलिए शुक्र करेंगे, अल्लाह करे कि अल्लाह पाक कोई बेहतरी अफसर करे ना देख रहा इंशाल्लाह हो। शायद साहब आप क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे मसाइल हमें नज़र आते हैं ना, इनका हल होना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर वो बंदा जिसकी आमदनी में इजाफा नहीं हुआ लेकिन वो जो उसकी बचत थी वो इन यूटिलिटी बिल्स में चली जाती है। ठीक है, मैं समझता हूँ अभी तक आपने सिर्फ सब्ज़ियाँ सस्ती की हैं, आटा सस्ता हुआ है, लेकिन बाकी महसूलात जो हैं अद्वियात की तरफ आप देख लें, उधर कोई तवज्जो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, रोज़गार की सूरत हाल, प्लस बिजली गैस की कीमतें अभी तक अनाउंसमेंट है
लेकिन उसका अमली तौर पे कुछ सबूत नहीं मिल रहा। मैं ये कह रहा हूँ हम भी हुकूमत का हिस्सा हैं, जब हुकूमत का हिस्सा हैं तो हमें हर बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आवाम को रिलीफ देना शाकिर साहब सबसे अहम चीज़ होती है सियासी इस्तेकाम। और बदकिस्मती से आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत ने जब ये 1 साल का अर्सा लगभग हो चुका है, इन्होंने बहुत सारे इक़दाम उठाए जिसका रिज़ल्ट अब आवाम को मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ मामला जिसका आपने जिक्र किया कि नहीं सही हो पा रहे हैं, जैसे अद्वियात का आपने जिक्र किया, गैस का जिक्र किया, बिजली का जिक्र किया, ये हैं बड़े मेजर किस्म के मामला। इसके लिए सियासी इस्तेकाम का होना बड़ा ज़रूरी है। अपोजिशन का और हुकूमत का जो दो अहम फरीक होते हैं किसी भी पार्लिमानी सियासत के, उनको मिल बैठना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो अपोजिशन है वो उस तरीके से सही किरदार अदा नहीं कर रही। आप ये देखें, क्या अपोजिशन ने आज तक असम्बली में अद्वियात का इशू उठाया, गैस का इशू उठाया, बिजली का इशू उठाया? उनका मामला बदकिस्मत एक है कि हमारे चेयरमैन को रिहा किया जाए, हमारे चेयरमैन रिहा होंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे। यार वो एक अच्छा, अब ये कोई ऐसी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो मौजूदा अपोजिशन है उसका आवाम के वोट तो ले लिया उन्होंने, लेकिन उनका आवाम के मसाइल से मैं वही जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने असम्बली में, आप जब असम्बली में आकर बात करते हैं तो उसका जो एक यानी कि होता है ना वजन, वो ज़रा बहुत ज़्यादा होता है, उसको सुना जाता है और उसको ना तो असेंबली में आना पसंद नहीं करते। असेंबली में आना पसंद नहीं करते। तो ज़ाहिर बात है आप भी मेरी बात की तायद कर रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम और अपोजिशन और हुकूमत। आप ये देखें ना कि जो मौजूद ममालिक में बाकायदा शेडो कभी ना बनाती अपोजिशन, ऐसी ही है। माजी में पाकिस्तान में भी बनती रही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई बेनज़ीर भुट्टो ने बनाई थी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो अपोजिशन है हमारी तारीख की नाअहल तरीन और अजीब सी अपोजिशन में मिली है, जो अभी आपने जिक्र किया अवाम के वोट लेकर आई, लेकिन अवाम के वोट लेने के बावजूद जो अवाम की बात नहीं करती, उनकी बात नहीं करते, उनसे रुगरदा नहीं करते। अच्छा मदर जावेद साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पर। आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा अपोजिशन है इसका मुस्तकबिल आप अभी से देखें ना, अभी तो इलेक्शन हनूस दिल्ली दूरस्त बहुत दूर है, लेकिन इन्होंने तो अभी से ही अपना एतमाद जो है अवाम में खो दिया है। सर अपोजिशन है कहाँ? देखा ना, वो तो कमेटियों में शामिल हो गए। अच्छा, आप मरकज़ में देखें मुख्तलिफ कमेटियों में अब PTI के लोग शामिल हैं, पंजाब में शामिल नहीं, वो तो उनके डेकोरम का हिस्सा है ना, वो नहीं डेकोरम का हिस्सा है। आप ये ना कहें। एक तरफ देखें ना, वो कहते हैं जी हम तो मुज़ाकरात के लिए कभी कोई बात हो हुकूमत से तो उसमें आते नहीं हैं, कभी कोई नेशनल इशूज़ पे हो तब भी कोई बात करने को तैयार नहीं होते। अवाम के लिए, जैसे शिराज साहब कह रहे हैं कि अवाम के लिए आवाज़ उठाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, और हुकूमत का कमेटियों में शामिल होके फिर उनको बाकायदा एंजॉय करने के लिए है। ख़ासतौर पर PTI के जो आपस के इख्तलाफात हैं उसने भी उसको ख़त्म किया है, बहुत ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा शदीद है, बल्कि संगीन है। मतलब कोई बंदा भी बात करने को तैयार नहीं है एक दूसरे से, और किसी के पास अख्तियार नहीं है। वो कहते हैं ठीक है जी हम जाएंगे, जेल जाएंगे, जाके वहाँ से फ़ैसला लेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। फिर एक दफ़ा नहीं, हर बात का जवाब लेने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है, और हर मुलाकात में एक नई पॉलिसी और नया स्टेटमेंट होता है। वही ना, अच्छा, मिजाजी नहीं कोई एक लाए अमल तो हो ना जिसके तहत चले बंदा ठीक है एक दफ़ा जाता है डिस्कस करके आता है। क़यादत से डिस्कशन करने में कोई हर्ज नहीं है, ये भी जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन वो एक दफ़ा जाते हैं फिर उसके बाद दोबारा आते हैं। फिर कितना अच्छा अमल था शाकिर साहब जब मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था और एक पूरी दुनिया ने उसे सराहा था। जमहूरी ममालिक जो हैं, जमहूरियत की तकाजा रखने वाले लोग, अवाम ने भी कहा था कि चलें यार बेहतर हो रहा है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन बानी जो है बानी ने कहा नहीं जी, मतलब जब मेरी रिहाई नहीं है इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है बेचारे। तो मतलब ये बड़ी अच्छा बुखारी साहब, ये जो हुकूमत अपोजिशन, ज़ाहिर अपोजिशन तो हुकूमत के पास आ ही नहीं रही है, और अमली तौर पर देखें तो हुकूमत को किसी भी किस्म की मजबूत अपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ रहा। आप समझते हैं कि अब उसके पास ज़ाहिर है कि वाक ओवर है, वो खुल के आवाम के लिए कर सकती है, तो वो कब तक ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो जिसका आवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ है उस पर भी तो आना चाहिए। चलें अपोजिशन नहीं आ रही तो हुकूमती अरकान को चाहिए कि वो हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाएँ। सर जी तकरीबन सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया है। भाई ये 2-4 इशू रह गए, ये बिजली, गैस और पेट्रोल, बाकी इंशाल्लाह वो लगे हुए हैं, तो अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे। कि मैंने आपको कहा था जल्द से जल्द, अब वो बिल्कुल मेरा ख्याल है बिल्कुल कर, अब तो दिनों की बात है सर। अब आप ये देखें ना पूरे सीज़न के अंदर आटा मेरा ख्याल है 100 रुपये तक नहीं गया। बाकी सब्जियों पे आप देख लें। अच्छा बाकी दूसरी उस पर देख लें कि मैडम साहबा पंजाब के अंदर 100 मनसूबा सर जी, और 100 मनसूबे बिल्कुल चल भी रहे हैं। ये नहीं कि मनसूबा का कोई शक नहीं, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। अच्छा शाह साहब, ये जो अभी बात कौमी सलामती कमेटी के इजलास की हो रही है,
आपने अभी जिक्र किया इमरान खान के दौर का, ज़रा याद करें जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता था तो तब वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं आते थे कि वहाँ पर अपोजिशन लीडर होंगे, ऐसे ही। वो तब नहीं आते थे, तो अब अपनी पार्टी को कैसे भेजेंगे वो? अच्छा, आप उनके रवैया ये देखें कि आज बतौर वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए वो। जी जी, अपोजिशन सरकार ने पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ था या पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया ने एक हमारे पे सफारती अटैक किया है, उस पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होने की बजाय वो सुबह से यही ववेला कर रहे हैं कि जी हमें जो है ना ये वही तो बांधने एक के पास वाज़े भेजे लकीर जाए। ड्रा हो गई है ना जी, लकीर ड्रा कल हो से गई। एक वाज़े लकीर ड्रा हो गई। अच्छा, कौमी सलामती कमेटी का जैसे आपने जिक्र किया कि उस वक्त ये होता था कि बाकायदा वो वहाँ पार्लियामेंट में मौजूद होते थे जी, और पार्लियामेंट में मौजूद होने के बावजूद वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करते थे। और आप इससे इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बदकिस्मती से कोई पार्टी नहीं है, कोई अपोजिशन, ये चू चू का अच्छा, मुरब्बा है कल जो फजलुर मुसलत रहमान कर ने भी देंगे। कहा है कि जनाब इस वक्त अपोजिशन का कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई वाज़े अपोजिशन भी नहीं है, जी जी, यानी कि वो जिन पे तकिया था वही वही पत्ते पत्ते हवा हवा देने देने लगे लगे। हैं। मतलब फजलुर रहमान ने भी आज कल कह दिया कि वो कोई इत्तेहाद नहीं पीटीआई के साथ। वो जो आप बात कर रहे थे कि देखें, माजी में जब भी अपोजिशन होती थी तो वो उन पार्टियों के साथ राब्ते में रहते थे, लेकिन इन्होंने बतौर हुकूमत किसी भी पार्टी को नहीं बख्शा। सर जो मौलाना फजल रहमान साहब है ना, वो तो आप सब तायद करेंगे, बड़े मुदब्बर किस्म के सियासतदान हैं। मैं शुरू से ये नुकता नज़र रखता था कि मौलाना फजल रहमान बैठ कर अपोजिशन के साथ, वो अपोजिशन के लिए नहीं, हुकूमत का काम आसान कर रहे हैं। वो अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह 26वीं तरमीम के मौके पर कई मामलात में वो बज़ाहिर हमें अपोजिशन के पास बैठे नजर आते थे, लेकिन अंदरून खाना वो हुकूमत के लिए काम आसान करते थे। लेकिन उन्होंने कहा है कि मिनरल एंड माइंस के ऊपर जो मेरे अरकान ने बिल दिया है हुकूमत को, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, ये उनका रवैया क्या दुरुस्त है? कि खान साहब ने नहीं, फजलुर रहमान। फजल रहमान साहब ने, मेरे ख्याल फजल रहमान साहब की किसी भी बात को ना हमें फाइनल तौर पे अभी लेना भी नहीं चाहिए। फजल रहमान साहब की ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो बात भी करते हैं, लेकिन साथ बैठकर बात भी की करते सारी पार्टियों हैं। ने जी जी, वो साथ बैठकर बात भी करते हैं। मेरे ख्याल में अब भी इस इशू पर भी वो हुकूमत के साथ बैठकर कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। देखें ना, ये मिनरल जो माइंस का ये रोला है या कोई इशू है, ये उससे तो ज़्यादा नहीं ना 26वीं तरमीम से। जब 26वीं तरमीम का उससे यानी कि साथ जुड़े कई मामला बात की है शिराज साहब, बड़े आसानी से हल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी बड़े ना बखारा खूब। अच्छा मदर साहब, ये देखें, जब भी हम कौमी मौज़ूआत पर इत्तफ़ाक़ राय की बात करते हैं, जैसे केनाज की बात है, मिनरल एंड माइंस की बात है, ये हकूक़ की बात है, हम तमाम जितने भी सूबे हैं माजी में भी देखें, अब भी यही सूरत हाल है, सारे सूबे अपनी अपनी अलापना शुरू कर देते हैं। क्या ये रवैया दुरुस्त है? नहीं, ये रवैया बिल्कुल गलत है। मतलब और कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का जो बुनियादी मकसद है वो भी यही है कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए, और इसमें KPK का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हर सियासी जमात जो है वो अपने मफाद की बात करने लग जाती है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। मिनी माइनर्स का मसला है, या मतलब ये मिनर माइनर्स का, या कौमी सलामती का मसला है, सिंतास का मसला है, या दीगर मसाइल हैं, ये कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में बैठ के जो मैं समझता हूँ कि ये जो मिनरल और माइंस का मामला है, ये तो बड़ा अहम है, बहुत अहम है। ये देखिए, आपका एक सूबा है और वहाँ पर बहुत सारी कीमती चीज़ें मदनियात मौजूद हैं, और उसका उसको उस सूबे को उसकी राइटी भी देंगे, आपकी मईशत बेहतर होगी। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि KPK की तमाम पार्टीज़ जो हैं उसकी मुखालफत कर रही हैं। आपने ख़ुद तो कुछ करना नहीं है, वफाकी हुकूमत को भी कुछ करने नहीं देना, मतलब तो ये रवैया गलत है ना जी। जमहूरियत तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक तरफा अपने आप को मैं ना मानू वाली बात करके, अपने आप को नुमायाँ करके, शायद वो समझते हैं कि पता नहीं हम इसमें बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है। और आवाम भी अब समझते हैं, आवाम अब इतने। ये बुखारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस इशू पर? चलो, अवाम अब सियाने हो गए, वो ऐसे नहीं आएंगे जैसे वो चाह रही हैं। अगर पार्टियां अपना अगर अवाम आपके बकौल सियाने हो गए, समझदार हो गए, तो अवाम को चाहिए ना कि अपनी पार्टीज़ को मजबूर करें कि जो कौमी सतह के इश्यूज़ हैं उस पर तो इत्तेफाक राय होना चाहिए। अवाम तो मजबूर कर रहे हैं ना, देखें ना, अवाम थोड़े बहुत लगे हुए, आप ये देखें ना, सीधा सीधा लोग हैं, ये कोई इतनी उनकी स्ट्रांग तो नहीं है। KPK की तमाम पार्टीज़ जो हैं मिनरल एंड माइंस के इशू पर मुत्तफिक कले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आपने उसी सूबे में KPK में ये मनसूबे शुरू करने हैं, तो जब वहाँ की पार्टीज़ आपके साथ नहीं हैं तो फिर किस तरीके से आगाज़ होगा? जहाँ पाकिस्तान की तरक्की होती है ना, चंद जमातें ऐसी होती हैं कि उन्होंने ना अपना कोई ना कोई मसले मसाइल खड़े करने हैं, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो डैम का इशू हो, चाहे वो मदनियात का इशू हो, कोई भी इशू हो सर। ये छोटी छोटी जमातें
आप ये बात कहकर जान नहीं छुड़ा सकते, हमें तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना चलेंगे है। मगर यही अच्छा, पाकिस्तान की मजबूती है। जी हम देखो इसे डिनाई नहीं कर रहे, मगर ये कह रहे हैं कि उनके जो मसले मसाइल हम इशू जो जो उनके इशू आएंगे हम उन्हें हल करेंगे। आप शराज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये तो बात कर रहे हैं ना, ऐसे मामलात में आप नहीं सकते कि इत्तफाक़ राय होना चाहिए, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाए, देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ जगह पे इख्तलाफात जो हैं वो आपको नाकाबिल इख्तलाफी नुकसान पहुँचा सकते हैं। शाकिर साहब, मैं बहुत पुरुमीद हूँ, वो इस तरीके से कि बहुत अरसे बाद मैं देख रहा हूँ कि कौमी सलामती और मईशत के मामलात पर हुकूमत और जो हमारे इदारे हैं वो बड़े संजीदा तौर पे एक पेज पर हैं। पहले हमें जताया तो जाता था एक पेज पर, लेकिन अब इक़दाम बता रहे हैं कि एक पेज पर हैं। अब कई मामला देख लें, मईशत से जुड़े मामलात हो गए, सलामती से जुड़े मामलात हो गए, और मैं बड़े ना एक पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि जिस तरह हुकूमत और इदारे एक साथ से चल रहे हैं, मेरे ख्याल में ये मामला ठीक है, पार्टीज़ अगर मुखालफत करें उनका जमहूरी हक़ है, लेकिन अभी आपने जिक्र किया मुज़ाकरात का, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कुछ इक़दाम करना शुरू किए हैं बातचीत के लिए, तो ये इशू हल हो जाए जो हमारे ऊपर एक मुसरत किया जा रहा है इशू, तो इंशाअल्लाह मुज़ाकरात के आप समझते नहीं है कि जो मुज़ाकरात अब शुरू कर रहे हैं ये पहले दिन से क्यों नहीं शुरू कर रहे? सर, मुज़ाकरात के लिए दोनों फ़रीक़ों का भी रजामंद होना ज़रूरी है ना। सारी बात है, हुकूमत भी रजामंद है, इदारे भी रजामंद है। को बड़े भाई होने का सबूत देना चाहिए, जहाँ जहाँ पर छोटा भाई नाराज़ है। एक घर के अंदर तो ये मैकेनिज़्म होता है ना कि वालिदैन जो हैं, अगर बच्चों में से कोई नाराज़ हो तो वालिदैन खुद पहल करते हैं कि चलो यार हम बड़े हैं, हम पहल करते हैं। हुकूमत ने कई मौके पर किया भी है, आप ये देखें कि आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने कभी भी कोई इस तरह का यानी इक़दाम नहीं किया भी कई मामलात में। लेकिन मैं पिछले ये जो 8 से या 10 दिन पहले मैं देख रहा था कि हुकूमत का रवैया इस मामले में बड़ा पॉजिटिव था, और हुकूमत ने इशारे दिए थे कि हम जो ये पख्तूनख्वा की हद तक, हालांकि पख्तूनख्वा में उनकी जो पोजीशन पार्टी है पाकिस्तान तरीके साफ, जो कि मुखालफत की हद तक बहुत ज़्यादा है, उनकी हुकूमत है, लेकिन उन्होंने एकदम उठाना शुरू किया। मतलब साहब ये देखिए, KPK में ANP ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवा ली कैनाल्स के इशू पर, मिनरल माइंस के मामलात पर। ये काम मुस्लिम लीग नून को करना चाहिए था, क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी वो पहली बात ठीक है कि जो वालिदैन पहले तो कोशिश करते हैं कि अपनी सारी औलाद को साथ लेकर चलें, और हुकूमत की कोशिश रही है कि चारों इकाइयों को साथ लेकर चलें, लेकिन जब औलाद वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा नाखल्फ हो जाए तो फिर ला ताल्की के इजहार भी होते हैं, फिर बहुत सारी नाराज़गियाँ भी होती हैं। अच्छा, नहीं, हुकूमतों के मामलात में ला ताल्की इख्तियार इसलिए नहीं की जा सकती नहीं की जा सकती, मैं वही आ रहा हूँ, चलाना है, एक मैकेनिज़्म चलाना है। मतलब वहाँ की हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि हमेशा कोशिश रही है कि KPK को साथ लेकर चलें, लेकिन वहाँ के वज़ीर आला का रवैया बिल्कुल मतलब मुस्बत नहीं है, और मतलब वो बातचीत सुनने को तैयार ही नहीं होते, मतलब वो कहीं उनका ब्रेक पे पैर ही नहीं लगती। ये ठीक है, आपके बिल्कुल मौक़िफ़ ठीक है कि एक कमेटी बना देनी चाहिए और उसमें मुज़ाकरात करके मामलात को हल करें। हुकूमत, वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में यकीनन पहल करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, उसके बाद आवाम के लिए कितनी सहूलियात, एक तरफ भारत की तरफ से जारहाना रवैया, आवाम तो रिलीफ का इंतज़ार कर रही थी, इसके बाद क्या सूरत बन सकती? सर, मैं समझता हूँ कि आवाम को तो बहरहाल हालात जो भी हों, आवाम को तो रिलीफ चाहिए, और लेकिन बात ज़हन में रखिएगा कि जो पानी का इशू है वो आपके माशी और सियासी मामलात से कहीं ज़्यादा अहम है। सर, बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पानी की किल्लत खुदा न खास्ता अगर पैदा होती है, और हम तो पहले से शिकार हैं, पहले भी शिकार हैं और मज़ीद भी शिकार हो रहे हैं। देखिए ना, हमारा सतलुज बंद है, हमारा रावी बंद है, मतलब हमारे चनाब में पानी नहीं है, मतलब तो हमारे पास एक सिंध ही मौजूद है, उस पर भी अगर इस तरह की कदगने लगा के पानी रोका जाता है, और तो सिंध में भी एहतजाज जारी है इस सूरत हाल में। तो ये सारी सूरत हाल बहुत नाजुक है, इस पे हुकूमत को बहरहाल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और बड़ा सोच समझ के, बल्कि कमेटी बनी है सर, मेरा ख्याल मुज़ाकरात की तरफ जा रहे थे वो इसे कैनाल के लिए, तो बाकी अब इंडिया वाला इशू आ गया, अल्लाह करेगा ये खैर से हो जाए। लेकिन आपस की महादराई को बंद करना चाहिए, आपस की कशीदगी जो है उसको बंद करके अपोजिशन है हर काम में मुज़ाकरात जो है वो करें। अच्छा, अपोजिशन वैसे है नहीं है, जो काम के लिए कोई काम शुरू होता है उधर अपोजिशन नजर आ जाती है। जी शराज साहब, आप क्या कहते हैं? अच्छा, अभी अब जिक्र कर रहे ANP का कि उन्होंने पख्तूनख्वा में, आप ये देखें कि ANP की यहाँ पे जो दो रुखी है ना, ये पॉलिसी ये समझ से बाहर है कि बलूचिस्तान में जब मिनरल एमाइंस का बिल पेश हुआ, उसमें जो ANP के अरकान थे बलूचिस्तान असम्बली में, उन्होंने वहाँ पर उसकी हिमायत की थी, और यहाँ पर वो आकर पख्तूनख्वा में वफाकी सतह पर, यानी कि हर सियासी जमात अपने ना सियासत खेल रही है ना, और ये
इस वक्त मौका है मुतहद होकर दिखाने मतलब का। हर सियासी जमात अपने सूबे के लिए सोच रही है, पाकिस्तान के लिए कोई पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा। ये है वो सवाल जो बड़ा अहम है। और हमें इज्तमाही जो मुतहद होने की जो सोच है उसको परवान चढ़ाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा और मैसेज देना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि हम बतौर कौम इकट्ठे, खासकर आजकल तो ये यानी कि हमारे पास बड़ा मौका है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद अवैसी साहब, आजकल हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम सियासी और माशी मामलात पर इकट्ठे हो जाएं और मिलकर भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब दें जो उसने एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार की है। मैं शुक्रगुजार जनाब नज़र जावेद आपका, जनाब मतीर रसूल बुखारी आपका और जनाब शहजाद अवैसी साहब आपका। आप तशरीफ़ लाए और हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू अता की। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले।